कंट्रोवर्शियल था, लेकिन अपने टाइम का सबसे एडवांस वेपन सिस्टम था, क्योंकि इंडियन आर्मी कारगिल वॉर की जीत का 80% क्रेडिट इस एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम को हमेशा देता है, जिसने दुश्मन के नाक के ठीक नीचे पोजीशन होके, मतलब पहाड़ के नीचे पोजीशन होके वर्टिकली पॉइंट करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के बंकर्स को एकदम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि भारत का ये हाईली कंट्रोवर्शियल वेपन सिस्टम इस तरीके से उनके आइडियाज का बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बोफर्स हॉबिट्स FH-77 आर्टिलरी गन के बारे में, द कंट्रोवर्शियल बट हाईली इफेक्टिव वेपन सिस्टम। 1978 से लेकर 1984 तक स्वीडन की बोफर्स कंपनी ने इस गन का डेवलपमेंट किया था, और उस जमाने में कई कंट्रीज के पास बहुत सारे एडवांस्ड आर्टिलरी गन्स हुआ करते थे, लेकिन FH-77 उस जमाने का सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी गन हुआ करता था, क्योंकि उस जमाने में ये एक लौता आर्टिलरी गन था जिसमें APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगा हुआ था। APU का मतलब हुआ कि इस गन में एक छोटा सा डीजल इंजन लगा हुआ था वॉल्वो का, जो इस गन को इंडिपेंडेंटली 7 km/h की स्पीड से मूव कर सकता था और इसको डिप्लॉय भी कर सकता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि पहले की तरह जब आर्टिलरी गन्स को मैनुअली डिप्लॉय किया जाता था तो हमारे जवानों को काफी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाना पड़ता था, जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती थी। APU का एक और फायदा यह था कि फायर करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो ये गन APU की मदद से खुद की पोजीशन को अपने आप चेंज कर सकता था बिना किसी मैनुअल एफर्ट के, और जो काफी फायदेमंद साबित होता था सेफ्टी पर्पज से। गन का टोटल वेट लगभग 11,000 kg है, जो कि बहुत ज्यादा है। सो APU लगाने का एक और फायदा ये हुआ कि टो ट्रक अगर किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे इस गन को लेके फंस गया है तो APU से थोड़ा सा पुश प्रोवाइड किया जा सकता है उस टाइट स्पॉट से निकलने के लिए। इस गन की मैक्सिमम रेंज 24 किलोमीटर है वैसे, लेकिन ये रेंज खाली डेजर्ट और प्लेन्स जैसे एरिया में है। अगर लद्दाख और कारगिल सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहां पे इस गन की रेंज 30.9 किलोमीटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस एल्टीट्यूड पे हवा काफी रेरिफाइड होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सो वहां पे इस गन की रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। और 1984 से लेकर 1991 तक भारत सरकार ने कुल 410 गन्स का ऑर्डर दिया था विद फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें से इस वक्त 200 गन्स इन सर्विस है। और इसी टाइम ड्यूरेशन के अराउंड द वेरी इनफेमस बोफर्स स्कैम हुआ था, जिसके बारे में हम में से हर भारतीय को पता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बावजूद कुल 300 बोफर्स गन्स को कारगिल वॉर में डिप्लॉय किया गया था, जहां इस गन के क्लोज टू 70 डिग्री एलिवेशन की वजह से पहाड़ के ठीक नीचे पोजीशन हो गया। अगर sarcastically बोलूं तो दुश्मन के ठीक नाक के नीचे खड़े होकर इस गन ने उनके बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया था। और इस गन का जो हाई रेट ऑफ फायर है, जो कि 3 राउंड्स पर मिनट है, काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था, क्योंकि 3 राउंड्स पर मिनट के हाई रेट ऑफ फायर की वजह से इस गन ने दुश्मन को संभालने का मौका तक नहीं दिया और उनके बंकर्स इजी टारगेट्स बन गए थे। बिफोर दे कुड रियलाइज इट वाज ओवर फॉर देम। और इस गन ने पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स का उनके बंकर में रहना दूभर कर दिया था, और उसका अल्टीमेटली नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी के 80% कैजुअलिटीज, आई रिपीट, पाकिस्तान आर्मी के 80% कैजुअलिटीज खाली इस बोफर्स गन्स की वजह से हुए थे। माउंटेन वॉरफेयर का पहला और बेसिक सच तो ये होता है कि पहाड़ के ऊपर बैठे दुश्मनों का पहाड़ के नीचे से चढ़कर आने वाले दुश्मनों से ज्यादा एडवांटेज होता है। और पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स कारगिल वॉर को सरवाइव कर गए थे, उन लोगों ने अपने कुछ इंटरव्यूज में ये लिटरली बयान किया था कि कभी उन्होंने जिंदगी में इस तरीके का आर्टिलरी गन नहीं देखा जो पहाड़ की इतनी ऊंचाई तक इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनके बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है और उनके टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता रखता है, और अल्टीमेटली एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बनाता है। और इसी के साथ ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि FH-77 हॉबिट्स आर्टिलरी गन को कारगिल वॉर के हीरो का टाइटल दिया जा सकता है, क्योंकि भारत ने बोफर्स FH-77 को अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया था, तो DRDO ने इस गन को केयरफुली स्टडी कर धनुष आर्टिलरी सिस्टम बनाया, जो कि FH-77 के मुकाबले 20 to 25% बेटर निकला, जहां बैरल की लेंथ इंक्रीज हुई, इसकी रेंज 24 से 38 किलोमीटर हो गई। जहां पहले इस गन को ऑपरेट करने के लिए 14 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती थी, अब वो रिड्यूस होकर 8 क्रू मेंबर्स हो गया। और एडिशनल इस गन में थर्मल साइट लगाया गया, जो कुछ इस तरीके से दुश्मन के हीट सिग्नेचर को पकड़ के उनको आइडेंटिफाई करता है और गनर को हेल्प करता है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए।
थर्मल साइट का सबसे बड़ा एडवांटेज नाइट वॉरफेयर में होता है। अगर दुश्मन कंप्लीट डार्कनेस में अगर वो छुपा हुआ है तो गनर उसको थर्मल साइट के थ्रू आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के पैरेलल धनुष आर्टिलरी सिस्टम के एक वर्जन को भी डेवलप किया गया है जिसे कहा जाता है माउंटेड गन सिस्टम, जो लखनऊ डिफेंस एक्सपो में शोकेस तक हुआ था। इस गन को एक टाटा ट्रक के ऊपर माउंट किया गया, जिसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पर किसी तरीके की टोइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और आर्मी का काफी ज्यादा टाइम बचेगा अगर इस गन के डिप्लॉयमेंट लोकेशन को एक जगह से दूसरी जगह बदलने की जरूरत पड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और फिलहाल अभी माउंटेड गन सिस्टम अपने टेस्टिंग फेज में है और इसको लेके अभी तक बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई, बट जहां मेरे पास इस गन के बारे में डिटेल्स आ जाएंगी, मैं अपने एक वीडियो में माउंटेड गन सिस्टम के बारे में आप लोगों से जरूर बात करूंगा। सो व्यूअर्स, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप सबकी बोफर्स FH-77 आर्टिलरी गन के बारे में क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज उस बारे में भी मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।